प्रिय सुहृद बना, सबसे पहले मेरा आशीर्वाद स्वीकार करें। आदम की संतान को आदमी कहते हैं, लेकिन ये भारतीय पौराणिकता की कहानी नहीं है। ये पश्चिमी अवधारणा है। मध्य पूर्व की पौराणिकता में आदम का विवाह हव्वा के साथ हुआ था। उनसे जो संतान पैदा होती है वो आदम के नाम पे ही रखी जाती है और उसका नाम है आदमी। लेकिन भारतीय पौराणिकता में हम सारे लोग ब्रह्मा की संतानें हैं। ब्रह्मा के पुत्र हुए हैं, उनका नाम था मनु। मनु का विवाह शतरूपा नाम की एक स्त्री के साथ हुआ। शतरूपा शब्द का अर्थ होता है इसके सैकड़ों रूप। मनु ने शतरूपा के सैकड़ों रूपों के साथ अनेक संतानों को जन्म दिया था। हर एक संतान एक प्रजाति में बदलती चली गई। मनु ने उनके नाम रखने की कोशिश की होगी। उन्होंने शतरूपा के श को अपने नाम के साथ मिला दिया। मनु और श जब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो मनुष्य बन जाते हैं। मनुष्य शब्द की उत्पत्ति यहीं से हुई। लेकिन तुमने देखा होगा भारत में व्यक्तियों के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है इंसान, जो अरबिक भाषा का शब्द है। इंसान शब्द का अर्थ व्यक्ति नहीं होता है। इंसान शब्द का अर्थ होता है व्यक्तियों का समूह और उनका अस्तित्व। जब ईश्वर ने मनुष्य को इस रूप में भेजा था तब मनुष्य दूसरे जानवरों से बिल्कुल ही अलग था। ईश्वर ने तीन उसमें ऐसी चीजें डाली हैं जो दुनिया के किसी भी जानवर में नहीं पाई जाती। एक तो उसका विवेक, दूसरा उसकी बुद्धि और तीसरा उसका अहंग। इन तीन चीजों के कारण दुनिया में मनुष्य सर्वोच्च किस्म का जानवर बन जाता है। ये तीन चीजें मनुष्य में उसकी मन स्थिति को प्रकट करते हैं, स्टेट ऑफ माइंड की संरचना तैयार करते हैं। विवेक शब्द का आशय होता है एक चीज और दूसरी चीज में फर्क करने की क्षमता। जब तुम एक चीज और दूसरी चीज में फर्क करने की क्षमता कर लेते हो तो तुम विवेकवान हो जाते हो। पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। अंतर करना मनुष्य जाति की सबसे बड़ी अवधारणाओं में से एक है। दुनिया के किसी भी जानवर में अंतर करने की वैसी क्षमता नहीं होती है जैसी मनुष्यों में पाई जाती है। उसके साथ मनुष्य के पास पर्याप्त मात्रा में बुद्धि भी होती है। बुद्धि का आशय है कि मनुष्य किसी भी चीज को तार्किक ढंग से साबित कर सकता है और उसका निषेध कर सकता है। ये एक रेशनैलिटी है, एक लॉजिकल अप्रोच है। तर्क करने की क्षमता से हम बहुत सारी चीजों के बारे में अनुमान के रूप में ही बता देते हैं। इसलिए बुद्धि का आशय हुआ तर्क करने की क्षमता। अहम का अभिप्राय होता है हमारे अपने होने का बोध, हमारे अस्तित्व का बोध। तुमने देखा होगा जानवरों में अहम का अभाव होता है, इसलिए जानवरों में अंतःकरण भी नहीं होता है। अहम का अभाव होने के कारण ही जानवर दूसरे जानवर के प्रति सदा हिंसक ही होते हैं। हिंसा से कमतर उन्होंने कभी सीखा ही नहीं है, क्योंकि इनके पास अहंग होता ही नहीं। जानवर जब भी प्रतिक्रिया देंगे हिंसक तौर तरीके के आधार पर प्रतिक्रिया देते हैं। जानवरों ने कभी मनुष्यों की तरह कटाक्ष करना नहीं सीखा है। मनुष्यों की तरह उन्होंने कभी व्यंग्योक्तियां नहीं सीखी हैं और मनुष्यों की तरह वे ताने भी नहीं मार पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अहंग नहीं होता है। इन तीन चीजों ने मनुष्य के मन स्थिति का निर्माण किया है, द स्टेट ऑफ माइंड। और जब से इस मन स्थिति का निर्माण हुआ है, आदमी इस मन स्थिति को एक अनोखे और विलक्षण ढंग से देखता आया है। मनुष्य अपनी मन स्थिति से कभी संतुष्ट नहीं हो पाया। वो इसे बदलना चाहता है। जब से उसे विवेक मिला है, जब से उसे बुद्धि मिली है, जब से उसे तर्क मिले हैं,
तब से इस विवेक को बदलना चाहता है। मनुष्य ने आरंभ में ही बहुत सारी खोजें करी है। वो अपने इस मन स्थिति के साथ खेलता रहता है, खेलना चाहता है, वो इसमें परिवर्तन लाना चाहता है, वो अपनी मनस्थिति को ऊपर ले जाना चाहता है, अपनी मनस्थिति को नीचे ले जाना चाहता है। और बिल्कुल मानव सभ्यता के इतिहास में बिल्कुल शुरुआत में ही जब मनुष्य अपनी मन स्थिति को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा था, उसने अनजाने में आध्यात्मिकता का आविष्कार कर दिया। इसी तरह से मनुष्य जब अपनी मन स्थिति को नीचे ले जाना चाहता था, जब वो अधोमुखी होना चाहता था, उसने नशीले पदार्थों की खोज करी थी। यही वजह है मनुष्य जाति के इतिहास में आध्यात्मिकता और नशीले पदार्थ की खोज बिल्कुल आरंभ में हुई थी। बिल्कुल आरंभ में, बिल्कुल शुरुआत में, जब सभ्यताओं का विकास भी नहीं हुआ था, हमने शराब की खोज कर ली थी। जब सभ्यताएं विकसित हो रही थी, हमने आध्यात्मिकता की खोज कर ली थी। जब सभ्यता गांव और शहर का निर्माण भी नहीं हुआ था, वे बसे भी नहीं थे, हमने शराब बनानी शुरू कर दी थी। हमने नशीले पदार्थों का आविष्कार करना शुरू कर दिया था। तुमने देखा होगा मनुष्यों में अपनी मन स्थिति, अपनी स्टेट ऑफ माइंड को बदलने की इतना आग्रह होता है, इतना लालच होता है। किसी आग्रह और लालच ने उसे आध्यात्मिक भी बनाया और नशे की तरफ भी ढकेला। जब मनुष्य अपने मन स्थिति को ऊपर की तरफ ले जाता है, ऊर्ध्वमुखी, ऊपर की तरफ जाना उसको उन्नति की तरफ ले जाएगा, उन्नयन की तरफ ले जाएगा, तो आध्यात्मिक हो जाएगा। जब वो अपनी स्टेट ऑफ माइंड को, जब अपनी मन स्थिति को नीचे की तरफ ले जाएगा और नयन की तरफ ले जाएगा, अधोमुखी हो जाएगा, जब वो उसे गड्ढे में गिराने की कोशिश करेगा, तब वो नशे की गिरफ्त में हो जाएगा। और इन दोनों खोजों ने कमाल कर दिया है। और ये दोनों खोजें दुनिया के इतिहास के निर्माण से बहुत पहले, मनुष्य के आगमन के कुछ साल बाद ही हो गई थी। तुमने देखा होगा भारतीय आध्यात्मिकता कितनी पुरानी है, लेकिन उससे भी हैरानी की बात यह है कि दुनिया में दो चीज़ों की खोज बिल्कुल मनुष्य जात के आरंभिक इतिहास में हुई है। एक चीज़ खाने वाले अचार है और दूसरी चीज़ पीने वाली शराब है। खाने वाले अचार सभ्यता के बिल्कुल आरंभ में ढूंढे गए होंगे। तुमने सुना होगा हम आम के अचार खाते हैं, हमने नींबू और मिर्ची की भी अचार खाए होंगे, लेकिन अचार तो मांस का भी तैयार किया जाता है। तो तुम्हें जान के हैरानी होगी, इजिप्ट के लोगों ने, मिस्र के लोगों ने बिल्कुल आरंभिक अवस्था में ही मानव शरीर का भी अचार डालने की ललित कला विकसित कर ली थी। इस ललित कला के आधार पे, इस तकनीक के आधार पे उन्होंने मानव शरीर को एक अचार के रूप में रूपांतरित किया। और ये तकनीक दुनिया में मम्मी के नाम से जानी जाती है। तुमने सुना होगा इजिप्ट में, मिस्र में 6000 साल पहले की तैयार हुई मम्मी अभी भी उसके संग्रहालयों में संरक्षित है। उसी तरह से जो सबसे पहली टेक्नोलॉजी आदमियों ने सीखी होगी, उसमें किसी भी खाने पीने वाले पदार्थ में खमीर उठाने की ललित कला है। उसमें उन्होंने किण्वन किया, उसका फर्मेंटेशन किया और एक नई चीज़ तैयार हो गई। जब जौ में और जब फलों में उन्होंने खमीर उठाया होगा तो शराब बन गई। खमीर उठाना और खमीर उठाने की जो टेक्निक है, दुनिया की सबसे पुरानी टेक्निक्स में से एक मानी जाती है और यहीं से शराब की खोज हुई है। शराब और आध्यात्मिकता, शराब और धर्म एक दूसरे के सहगामी हैं, एक दूसरे के साथ चलते चले आ रहे हैं। दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथों में शराब कभी कभी धर्म का भी हिस्सा हो जाया करती थी। तुमने सुना हो ईसाइयत में, क्रिश्चियनिटी में प्रभु ईसा मसीह ने एक चमत्कार दिखाया। उन्होंने पानी को स्पर्श कर दिया और पानी शराब में रूपांतरित हो गई।
ये घटना ब्रेड और वाइन के रूप में जानी जाती है और आज भी ब्रेड और वाइन का प्रसाद ईसाइयत में प्रचलित है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल क्रिश्चियनिटी में इसका प्रसार है, भारतीय धर्मों ने भी समय समय पर अपने अतीत के ढूंढे गए इस पेय पदार्थ के बारे में उल्लेख किया है। भारतीय धर्मों में दो शब्दों का उपयोग पिछले हजारों साल से होता आ रहा है, एक है सुरा और दूसरा है सोमरस। सुरा और सोमरस दोनों एक ही चीज नहीं है। सोमरस नशीले पदार्थों का समूह है, या इसे ये कहना ज्यादा समीचीन होगा, ऐसी कोई भी चीज जो हमारे बुद्धि और विवेक को, हमारी मनस्थिति को रूपांतरित कर दे, उसमें ऑल्टरेशन पैदा कर दे, ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड में डाल दे, उसे हम सोमरस के नाम से जानते हैं। लेकिन सुरा शब्द का आशय होता है जिसको ग्रहण करने के बाद तुम्हारी आवाज बदल जाए, तुम्हारा सुर बदल जाए, तुम्हारे बोलने का तरीका बदल जाए। अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है, इस पदार्थ को हम सुरा के नाम से जानते हैं। वाल्मीकि रामायण ने शुरू में आरंभ में इस शब्द का उपयोग किया था। सुरा शब्द का अर्थ होता है शराब, जिसको पीने से तुम्हारी जुबान लड़खड़ाने लगे। कि देवताओं को शराब पीने पर रोक थी, लेकिन राक्षसों को शराब पीने पर कोई रोक नहीं थी। इसलिए देवता जब थोड़ी सी भी सुरा को ग्रहण करते थे तो उनका सुर बदल जाता था, उनकी जुबान लड़खड़ाने लगती थी। इसलिए देवताओं को सुर कहा गया। लेकिन राक्षस चाहे जितनी भी शराब पी लें, उनकी सेहत पे कोई खास असर नहीं होता था, उनकी जुबान लड़खड़ाती नहीं थी। इसीलिए उन्हें असुरा कहा गया, जिनका सुर मद्यपान करने के बाद भी ना बदले। सुर और असुर का जो वर्गीकरण है, वाल्मीकि रामायण के अनुसार वो यहीं से शुरू हुआ था। हालांकि सुर और असुर की अवधारणा के बारे में और भी बहुत सारे विचार प्रचलित है भारतीय धर्मों में। ये पहला ऐसा विचार है जिसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में किया गया है। लेकिन सोमरस सुरा से भी पुराना है। सोमरस का उल्लेख हमारे वेदों में किया गया, ये वैदिक परंपरा का हिस्सा है। सोम शब्द का आशय होता है चंद्रमा, और चंद्रमा भारतीय धर्मों में मन का स्वामी माना गया है। ऐसी कोई भी विधा जो तुम्हारे मन को रूपांतरित कर दे, ऐसी कोई भी विधा जो तुम्हारे मन में बदलाव ला दे, तुम्हारे मन को बदल दे, ऐसी कोई भी विधा जो तुम्हारे स्टेट ऑफ माइंड में ऑल्टरेशन पैदा कर दे, इसको हम सोमरस की श्रेणी में रखते हैं। इस श्रेणी में आध्यात्मिकता भी आ सकती है और मद्यपान और दूसरे नशे के पदार्थ भी आ सकते हैं। इसीलिए सोमरस एक समूह है। सोमरस किसी विशेष पदार्थ का नाम नहीं है। आध्यात्मिकता की विशेषता होती है कि वो तुम्हारी मन स्थिति को ऊपर और ऊपर और ऊपर ले जाता है। वो ऊर्ध्वगामी होगा, वो अधोगामी नहीं होगा। वो तुम्हारे मन की स्थिति का उन्नयन करेगा, उसे ऊंचाई पे ले जाएगा, उद्दात पे ले जाएगा। उसके बरक्स नशीले पदार्थ तुम्हारे मन को अधोगामी कर देंगे, वो तुम्हारे मन को नीचे ले जाएंगे, उसका अवनयन कर देंगे, उसे गड्ढे में गिरा देंगे। लेकिन ये दोनों स्थितियां हमारे मन को रूपांतरित करती हैं, चाहे ऊपर जाने की स्थिति हो या नीचे जाने की स्थिति हो। इसीलिए सोमरस एक समूह है जिसमें आध्यात्मिकता भी शामिल है, जिसमें शराब भी शामिल है, जिसमें गांजा और भांग और दीगर नशे के पदार्थ भी शामिल है। इसीलिए वेदों में कहा गया कोई भी ऐसी चीज जो मन की स्थिति को बदल सके वो सोमरस की श्रेणी में रखी जा सकती है। अभी कुछ दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पर सुना, कुछ अति हिंदूवादियों ने कहना शुरू कर दिया कि सोमरस का आशय बिल्कुल शराब नहीं है। लेकिन उनकी बात अंशतः सही भी है और अंशतः गलत भी है। सोमरस एक समूह है जो किसी भी तरह तुम्हारे मन में किसी भी तरह का रूपांतरण ला दे, चाहे आध्यात्मिकता की मदद से लाए, ऊर्ध्वगामी हो, चाहे नशे की मदद से लाए, अधोगामी हो। ये सभी सोमरस की श्रेणी में ही आते हैं। तुमसे प्रार्थना करूंगा, तुम्हारे आसपास अगर कोई मद्यपान कर रहा हो, उसे किसी संत के पास ले जाना। अगर संत सिद्धियों वाला होगा
अगर उसमें क्षमताएं होंगी, अगर वो आध्यात्मिक अनुभवों से गुजरा होगा, तो अपनी सिद्धियों का उपयोग करके उस अभागे आदमी के नशे को छुड़ा सकता है, उसकी शराब को छुड़ा सकता है। इसलिए अगर तुम्हारे आसपास कोई नशे में डूबा हुआ व्यक्ति हो, अगर तुम्हारे आसपास कोई शराब पीता हुआ व्यक्ति हो, तो उसे किसी संत के पास ले जाना। संत अपनी सिद्धियों से उसे बदल सकता है। जब कोई गुरु तुम्हें आशीर्वाद देता है तो आशीर्वाद प्रतिफलित होता है। पूरी दुनिया में मद्यपान के बड़े गुण गाए, लेकिन मैं इस तरह के ग्लोरिफिकेशन का निषेध करता हूँ, मैं इस तरह के गुणगान का विरोध करता हूँ। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारक दिवस पर मेरी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना है। शराब ने परिवारों को बर्बाद किया है, शराब ने लोगों की जिंदगियों को तबाह किया है। इसका गुणगान नहीं होना चाहिए, इसका निषेध होना चाहिए। तुमने मेरी बात कृपापूर्वक सुनी। साधुवाद। हरिओम।